जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास। क्या लिखा है? क्लास 12 का इतिहास, जिसमें मोस्ट 50 प्रश्न को हल करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जय हिंद। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है। पहले तो जान जाइए कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। 12 क्या होना चाहिए? इतिहास। चलिए, देखिए पहला कर रहा है कि समुद्रगुप्त, क्या कर रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ठीक ना। तो पहला ऑप्शन दिया है हिटलर, दूसरा क्या है नेपोलियन, तीसरा क्या है बिस्मार्क और फोर्थ में दिया है मुसोलिनी। तो चलिए, इसका सही जो राइट आंसर देखते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन से तुलना किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा है कि पलासी का युद्ध, क्या करा कि पलासी का युद्ध लड़ा गया। करा कि पलासी का युद्ध लड़ा गया। तो पहला ऑप्शन देखिए, करा 1600, दूसरा है 1757, तीसरा है 1764 और फोर्थ में 1750। तो पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। यानी चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1757 ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन बी मारिएगा। चलिए, देखिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न करा है कि सर्वप्रथम विजयनगर, करा कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? अब कहां की जिक्र हो रहा? तो विजयनगर, क्या करा कि विजयनगर आने वाला कौन? तो विदेशी यात्री कौन था? तो पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया, निकोलो कोंटी, दूसरा है अब्दुल रजाक, तीसरा है डोमिंगोस पेस और फोर्थ में क्या दिया है फनाओ नुनीज। तो चलिए देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कोंटी था। ऑप्शन क्या मारेगा? ऑप्शन ए मारिएगा। चलिए देखिए, अगर पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य, कौन साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? 1336 में। किसकी स्थापना हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। स्थापना किसने किया था? तो हरियर और बुक्का ने किया था। हरियर बुक्का ने किसकी स्थापना किया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। अब किसके नाम पे किया? तो हरियर बुक्का ने अपने पिता के नाम पे। इनके पिता का नाम क्या था? तो संगम वंश। क्या नाम था? तो संगम वंश। अगर पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है, तो नदी पूछ दे तो क्या बताइएगा? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सा साम्राज्य है? तो विजयनगर साम्राज्य है। चलिए देखिए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा 4 नंबर प्रश्न करा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च, करा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अब कहां की बात हो रही है? तो कलकत्ता में पूछ रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पहला दिया 1785, दूसरा है 1757 और फोर्थ में तीसरा दिया है 1771 और फोर्थ में क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1773 में। इन सही आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन डी। चलिए देखिए, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रैयतवारी व्यवस्था, कौन वारी व्यवस्था? तो रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? अब किसकी जिक्र हो रही है? तो रैयतवारी की, ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया कलकत्ता दिया, दूसरा है बंबई, तीसरा है मद्रास और फोर्थ में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या मानेगा? ऑप्शन सी। रैयतवारी व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो 1792 में।
चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि हड़प्पा सभ्यता, कौन सभ्यता की बात हो रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? अब करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो पहला दिया है मोहनजोदारो, दूसरा दिया है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और फोर्थ में दिया है रंगपुर। चलिए इसको सही जानते हैं आंसर। तो सही आंसर क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदारो है। ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन ए मारिएगा। अगर पूछ दे कि मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदारो का अर्थ पूछ दे तो मोहनजोदारो का अर्थ जो होता है क्या होता है? तो मृतकों का तिल्हा। क्या बोलेगा? मृतकों का तिल्हा। ठीक, अब पूछ दे कि मोहनजोदारो वर्तमान में कहां स्थित है, तो क्या बताइएगा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कौन सा जिला में? तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। क्या बताइएगा? पाकिस्तान के लड़काना में। पूछ दे कि नदी कौन सी थी, तो नदी क्या बताइएगा? नदी सिंध नदी के किनारे था। कौन नदी के किनारे था? तो सिंध नदी के किनारे था, जिसके कारण इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है तो मोहनजोदारो को कहा जाता है। पूछेगा कि इसकी भाषा क्या था, इसकी भाषा क्या बताइएगा? इसकी भाषा जो था सिंधी भाषा था। कौन सी भाषा था? सिंधी भाषा था। अब पूछेगा कि मोहनजोदारो से तीना काश की नृत्य करते हुए क्या मिला था? तो लड़की का चित्र मिला था। क्या मिला था? लड़की का चित्र मिला था। कहां से? तो मोहनजोदारो से मिला था। चलिए अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न करा है कि सर की उपाधि, क्या करा है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला दिया है महात्मा गांधी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और फोर्थ में क्या दिया है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो सर की उपाधि जो वापस किए थे, कौन वापस किए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन सी मारिएगा। चलिए अगले देखिए प्रश्न कराए कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष करा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला दिया है हम्पी, दूसरा है चिदम्बरम, तीसरा है बेलूर और फोर्थ में श्रीरंगम। तो देखिए हम्पी जो कहां है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो कहां है? तो हम्पी। किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर की राजधानी कहां थी? हम्पी थी। देखिए हाँ विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न करा है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? अब करा कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और फोर्थ में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान का पिता क्या कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। यानी ऑप्शन क्या मारेगा? तो ऑप्शन बी मारेगा। और कुछ देर अब करक एक प्रश्न यहां भी बनता है। कुछ देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? किसके अंतर्गत नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो देखिए पहला दिया ऑप्शन साहित्य, दूसरा है सिक्के, तीसरा है अभिलेख और फोर्थ में दिया भग्नावशेष। तो कौन नहीं शामिल है? तो सही आंसर क्या मारेगा? उसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन ए साहित्य साहित्य नहीं है। अब करा कि पुरातत्व की खोज कब हुआ था? तो पुरातत्व की खोज जो हुआ था 1861 में। पुरातत्व का पिता किससे कहते हैं? तो पुरातत्व के पिता किससे मानेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम किसके पिता कहते हैं? तो पुरातत्व के पिता कहते हैं। पुरातत्व की भाषा क्या है? तो आप क्या बताइएगा कि पुरातत्व की भाषा जो है संस्कृत है।
क्या है? संस्कृत है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा 11 नंबर करा है कि जलियांवाला बाग, कौन करा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो पहला दिया है 13 अप्रैल 1919, दूसरा दिया है 23 अप्रैल 1919, तीसरा है 13 अगस्त 1919 और फोर्थ दिया है 23 अगस्त 1919। तो जो देखिए जलियांवाला जो बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कुछ देखिए जलियांवाला बाग मैदान कहाँ है? तो कहाँ बताइएगा? पंजाब। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? करा कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दे रहा है बीरबल, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है तोडरमल और फोर्थ दिया अब्दुल फजल। तो देखिए अकबर का वित्त मंत्री जो था ना, कौन था? तो तोडरमल था। मेरा आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन सी। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए करा है कि वास्को दी गामा, क्या करा है कि वास्को दी गामा भारत कब आया था? तो करा कि वास्को दी गामा भारत कब आया था? तो पहला दिया है 1498, दूसरा है 1498, पहला दिया 1458, दूसरा दिया 1498 और तीसरा दिया है 1558 और फोर्थ में 1598। तो देखिए वास्को दी गामा जो था ना 1498 में आया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले थे। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए करा है ख्वाजा मोइनुद्दीन, करा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अब किनकी बात हो रहा है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो पहला ऑप्शन दिया आपका दिल्ली, दूसरा क्या है आगरा और तीसरा क्या दिया है जयपुर और फोर्थ दिया है अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ है? तो अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की करा है कि 1857 के विद्रोह, करा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? किसकी जिक्र हो रही है? तो 1857 की बात हो रही है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है? तो पहला दिया है सिराजुद्दौला, दूसरा है सुजाउ उदौला और तीसरा क्या है बहादुर शाह जफर द्वितीय और फोर्थ में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी मारिए। क्या मारेगा? बहादुर शाह द्वितीय। क्या थे? तो भारत 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह थे। कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। चलिए 16 नंबर प्रश्न की कर है कि तृतीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध संहिता कहां हुई थी? तो देखिए पहला दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा दिया है कुंडलवन, तीसरा है सारनाथ और फोर्थ दिया है राजगीर। तो चलिए तृतीय बौद्ध संहिता जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। यानी आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन ए। कब हुआ था? तो आप क्या बताइएगा? 250 में। कितना हुआ था? 250 में। अब कुछ दे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म जो कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। अब कहाँ जन्म हुआ था? तो कहाँ बताइएगा? नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। किनकी जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है इंडिया गेट, क्या कर रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? अब करा इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला दिया 1911, दूसरा है 1921,
तीसरा है 1931 और फॉर्म में क्या है 1941। तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था 1900 क्या में हुआ था 1931 में, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए कर है गुरु नानक, क्या कर रहा है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। अब बात हो रहा है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, तो पहला देखिए ऑप्शन दिया आपका अमृतसर दिया है, दूसरा दिया चंडीगढ़, तीसरा क्या है तलवंडी और फोर्थ में दिया लाहौर। तो गुरु नानक का जब जन्म हुआ था तो तलवंडी में हुआ था, क्या मारेगा ऑप्शन सी लगाइएगा। तलवंडी के किस नदी किनारे, तो रावी नदी के किनारे हुआ था। किनका जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का। चलिए 19 नंबर प्रश्न किए करा दिल्ली चलो, कहां चलो को बात हो रहा है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो पहला दिया सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाला लाजपत राय और फोर्थ दिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यानी आंसर क्या लगाएगा ऑप्शन ए। चलिए 20 नंबर देखिए करा है कि प्रयाग प्रशस्ति, करा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है कालिदास, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है हरिसेन और फोर्थ दिया पतंजलि। चलिए देखिए करा कि अब इसकी थोड़ा बात करते हैं। तो कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र किसके द्वारा लिखा गया, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा था, हर्ष चरित्र, क्या लिखा था हर्ष चरित्र। पतंजलि के द्वारा क्या लिखा था, तो योग दर्शन। अब करा कि हरिसेन क्या लिखे थे, तो हरिसेन लिखे थे प्रयाग प्रशस्ति। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन सी लगाइएगा। कुछ प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था, तो हरिसेन ने किया था। चलिए 21 नंबर देखिए करा है कि रानी लक्ष्मीबाई, करा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था तो पहला देखिए काशी दिया है, दूसरा है पहला दिया झांसी, दूसरा दिया काशी और तीसरा है कानपुर और फोर्थ में क्या है कल्पी। तो चलिए रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था, काशी में हुआ था, लेकिन मृत्यु कहां हुआ था, झांसी में। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए करा कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था। अब कह कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था, तो दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो आप जान रहे हैं कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। कौन सा आंदोलन, तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था। अब करा इसमें हाँ उसके बाद प्रारंभ हुआ था, इसके बाद प्रारंभ कौन हुआ था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन। से क्या मारिएगा, ऑप्शन बी मारिएगा। चलिए 23 नंबर देखिए करा है मीरा किसकी भक्त थी, करा कि मीरा किसकी भक्त थी। तो पहला ऑप्शन दिया है राम, दूसरा दिया है कृष्ण, तीसरा है नानक और फोर्थ में विष्णु। तो मीरा जो थी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। यानी ऑप्शन क्या मारेगा, ऑप्शन बी। चलिए 24 नंबर देखिए करा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। अब बात हो रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया 1932, दूसरा है 1934, तीसरा है 1939 और फोर्थ 1942। तो पूना समझौता हुआ था 1932 में हुआ था। चलिए 25 नंबर देखिए करा महाभारत का युद्ध। अब करा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, किसकी जिक्र हो रही है, तो महाभारत का युद्ध। तो चलिए महाभारत का पहले चलते हैं। देखिए महाभारत जो था ना, महाभारत किसने लिखा था, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था, महाभारत। अब कह कि महाभारत में कितने अध्याय हैं, तो महाभारत में अध्याय पूछेगा
तो महाभारत में कितने अध्याय है? तो 1948 अध्याय है। श्लोक की पूछेगा कि श्लोकों की संख्या कितना है? तो श्लोकों की संख्या जो है 1 लाख से अधिक है। कितना है? 1 लाख से अधिक है। पूछेगा महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। अब कह रहा कि महाभारत में युद्ध कितना दिन चला? 18 दिन। इसी का जिक्र होगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था? तो सही आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी, 18 दिन चला था। चलिए 26 नंबर देखिए, करा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब पूछा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला दिया राजेंद्र नेहरू, पहला दिया जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ दिया BR अम्बेडकर। तो चलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी ऑप्शन क्या मानिएगा? सी। चलिए अगला देखिए, करा है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? करा इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो पहला ऑप्शन दिया है इटली, दूसरा है ईरान, तीसरा है मोरक्को और फोर्थ में यूनान। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का था। यानी आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी। चलिए 28 नंबर देखिए, करा 1857 के विद्रोह, करा कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अब कहां की बात हो रहा है? तो 1857 के क्रांति के समय, विद्रोह के समय इंग्लैंड की बात हो रहा है। तो इंग्लैंड का क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया डिज़रायली, दूसरा रॉबर्ट पील, तीसरा है पमस्टन और फोर्थ में दिया ग्लैडस्टोन। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन मारिए सी, पमस्टन था। चलिए 29 नंबर देखिए, कह रहा है कि अकबर ने क्या करा है? अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था। कौन शुरू किया था? तो अकबर। तो पहला दिया ऑप्शन 1562, दूसरा है 1564, तीसरा है 1579 और फोर्थ में 1582। तो ये 1562 में दास प्रथा की शुरुआत हुआ था, समाप्ति हुआ था। 1579 में क्या था? मजहर की घोषणा हुआ था। मजहर की घोषणा कब हुआ था? तो 1579 में हुआ था। 1564 में जो होता जजिया कर की समाप्ति किया था। कौन किया था? अकबर। अब 1582 में क्या है? तो दीन इलाही चलाया गया था। दीन इलाही कौन, किसके समय? शासनकाल में। तो अकबर के शासनकाल में। यहाँ क्या पूछ रहा? अकबर ने दीन इलाही कब चलाया था? तो ऑप्शन लगाइएगा डी। क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी, 1582। कहीं 1581 भी देता, 81-82 दोनों देता है। चलिए अगला देखिए, कर है तो 1920 में, अब बात हो रहा 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? कब बात हो रहा? तो 1920 में बात हो रहा। तो पहला देखिए कर रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा खिलाफत आंदोलन और फोर्थ में भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1920 में जो था असहयोग आंदोलन हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी लगाइए। चलिए अगला देखिए, कर है महाभारत की रचना किसने किया था? इसके पहले बताए थे महाभारत की रचना किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास ने किया था। आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन डी मारिएगा। अच्छा पूछा कि महाभारत किसके किसके बीच हुआ था? तो किसके किसके? पांडव और कौरव के बीच हुआ था। पांडव और कौरव के बीच हुआ था। युद्ध कौन जीता था? तो पांडव जीता था। चलिए अगला देखिए, करा अस्थायी बंदोबस्त, करा कि अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? अब करा अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? तो पहला दिया बंबई, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बंगाल और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी बंदोबस्त कहां? तो बंगाल थी ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा।
में लागू हुआ था? कौन? अस्थायी बंदोबस्त। चलिए अगला देखिए कराए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। अब पूछा हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो पहला दिया सिंधु, दूसरा है ब्यास, तीसरा है सतलज और प्रथम दिया रावी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। वर्तमान में कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान। कहां? पाकिस्तान। चलिए अगला देखिए कहा कि संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था। बात हो रहा है कि संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था। तो पहला दिया 1850 क्या दिया 55, दूसरा है 1860, तीसरा है 1865 और फोर में 1885। चलिए इसका सही जो आंसर बताइए। देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था ना, तो संथाल विद्रोह था 1855-56 में। अब पूछे संथाल विद्रोह का नेता कौन थे, तो क्या बताइएगा? सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू क्या थे? तो संथाल विद्रोह का नेता थे। चलिए 35वां प्रश्न देखिए, कह रहा कि ताजमहल कौन है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? कह रहा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो पहला दिया अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है औरंगजेब और फोर्थ में दिया शाहजहां। देखिए ताजमहल का निर्माण जो करवाया था ना, तो कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर क्या मानेगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले देखिए कह रहा है कि शहीद ए आजम, कह शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो सही आंसर लगाइए सरदार भगत सिंह। किनको? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन बी। इनका फांसी कब दिया गया था? तो क्या बताइएगा? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। किनको? तो भगत सिंह को। शहीद ए आजम किसे कहते हैं? तो सरदार भगत सिंह को कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कह कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो पहला दिया वाल्मीकि, दूसरा दिया है वेद व्यास और तीसरा दिया मेघास्तनीज और फोर्थ दिया कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन है? तो कौटिल्य है। ऑप्शन क्या मारेगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, करा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अब करा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया है पुर्तगाली, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा डच और फोर्थ है फ्रांसीसी। तो सही आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन ए पुर्तगाली आया था। यानी कौन? तो वास्को द गामा आया था 1498। यानी सही इसका थी ना। तो कहाँ का रहने था वास्को द गामा? कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाला था। चलिए अगला के श्वेतांबर एवं दिगंबर, कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। किस धर्म से? जैन धर्म से है, ठीक ना। और श्वेतांबर धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अस्तुल भद्र थे और दिगंबर का जो थे भद्रबाहु थे। चलिए इसका सही जो आंसर मारिए तो किसे? तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन क्या लगेगा? डी। चलिए देखिए 40वां प्रश्न करा है, ठीक ना। 40वां प्रश्न करा है कि दामिन ए को क्या है? दामिन को क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है भूभाग, दूसरा है उपाधि, तीसरा है तलवार और फोर्थ दिया जागीर। तो दामिन को क्या है? तो भूभाग है। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए करा है 1857 के विद्रोह को किसने? करा कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा आपका बीडी सावरकर दिया है, दूसरा है आरसी मजूमदार, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए
1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन क्या मारेगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला लिखिए कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है आपका 16 दिया है, दूसरा क्या दिया है 18, और तीसरा क्या दिया है 20, और फोर्थ दिया है 22। तो पुराणों की संख्या जो है कितना है? ऑप्शन मारिएगा बी 18। चलिए अगले देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के थी ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ना, कौन थे? तो पहला दिया है सी राजगोपालाचारी, दूसरा दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, और फोर्थ दिया है वल्लभ भाई पटेल। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगाइए। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? कह रहा हरियर बुक्का किस वंश के शासक थे? तो पहला दिया संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलु वंश, और फोर्थ दिया अरबिडू वंश। देखिए हरियर बुक्का का संबंध जो था ना किस वंश से था? तो संगम वंश से। ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए लगाइए। अब कह रहा हरियर बुक्का हरियर एवं बुक्का कौन था? इनके पिता थे, पिता का नाम क्या था? संगम वंश। चलिए 45 देखिए कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कह रहा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो पहला दिया 26 नवंबर 1949, दूसरा दिया 24 जनवरी 1950, तीसरा है 26 नवंबर 1950, और फोर्थ दिया 26 जनवरी 1950। तो ये भारतीय संविधान की बात हो रहा है, तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन लगाइए ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। चलिए देखिए यहां पर अपना सुधार लीजिएगा, यहां पर हिंदी नहीं होगा हिस्ट्री होगा, ठीक ना? मिस्टेक से हो गया था। अगर देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस का सभी का वीडियो, ठीक ना, एक सप्ताह के अंदर में आने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करना ना भूले और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, करा इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन दिया पहला मेघासनी, दूसरा है फैयान, तीसरा है हेनसोंग, और फोर्थ दिया अलबरूनी। तो इंडिका जो लिखा था ना मेघा अश्विनी जो लिखा था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या बन के आया था? तो राजदूत बनकर आया था। चलिए 47 देखिए करा है, 47 करा आयन ए अकबरी। क्या हो रहा है? आयन ए अकबरी, ठीक ना, किसने लिखा? करे आयन ए अकबरी किसने लिखा? तो पहला ऑप्शन दिया है बाबर, दूसरा है फैजी, तीसरा है अब्बुल फजल, और फोर्थ दिया बदानी। तो आयन ए अकबरी लिखा था, अब्बुल फजल लिखा था। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी। चलिए 48 देखिए कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है? भगत सिंह दिया है, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ दिया सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का नारा लगाया था, कौन लगाया था? तो सुभाष चंद्र बोस दिया था। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए 49 नंबर देखिए करा अशोक किस वंश का शासक था? करा अशोक किस वंश का शासक था? तो पहला दिया है नंद वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है पाल वंश, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो अशोक जो था ना वो मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का था? तो मौर्य वंश का शासक था।
अब पूछ अशोक थी ना, अशोक केमा क्रम था तो तृतीय, इनका रहने का मतलब क्या था, मौर्य वंश का तृतीय शासक कौन था, तो अशोक था। चलिए 50 नंबर प्रश्न लिखते हैं। करा कांग्रेस की स्थापना, करा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका 1858 दिया, दूसरा है 1881 दिया है, तीसरा है 1885 और फोन दिया 1890। तो ये कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहां हुआ था, तो बंबई में हुआ था। अब कह रहे कांग्रेस के स्थापना के समय इसके संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताइएगा, इनके संस्थापक थे ए ओ हुम। कौन थे, ए ओ हुम थे, क्या थे, ए ओ हुम। क्या बने थे, संस्थापक। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो WC बनर्जी बने थे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।